हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैथ में वो व्रत चल रहा था। कल हमने व्रत के बारे में अच्छे से पढ़ा था, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। आइए आगे स्पर्श रेखाओं के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखिए स्पर्श रेखाएं क्या है। किसी बाहरी बिंदु से व्रत पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, कोई बाहरी बिंदु है तो उससे केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आकृति आप देखिए 10.6 में स्पर्श रेखाओं P1 और P2। देखिए यहाँ से हमने क्या लिया है, एक स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? T1 को स्पर्श बिंदु, और ये क्या हो गई हमारी स्पर्श रेखा। और ये कहाँ तक आई है? यहाँ तक, बाहरी बिंदु तक। एक बाहरी बिंदु हमने लिया है यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, और बाहरी बिंदु हमने लिया है P। ठीक है, तो ये हमारी PT1 और ये आ गई PT2 की क्रमशः T1 और T2 क्या है? स्पर्श बिंदु है। ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। ये भी क्या है हमारा? स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब देखिए बाह्य बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तथा स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो P तक की जो क्या हो गई हमारी, ये T1 से लेके P तक क्या हो गई हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, क्या हो गई? स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए पिरामिड हमें दिया 10.2। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इनकी लंबाई क्या होगी? आपकी बराबर होगी। अब देखिए कैसे, आपको दिया हुआ है O, वृत्त का केंद्र। क्या दिया है? वृत्त का केंद्र। अब आपको दिया है यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु Q और एक स्पर्श बिंदु R। स्पर्श बिंदु Q, और ये भी क्या हो गया आपका? एक स्पर्श बिंदु हो गया। और यहाँ पर एक बाह्य बिंदु P दिया है। ये क्या हो गया आपका? बाह्य बिंदु P। अब देखिए हमें केंद्र O वाला एक वृत्त के बाहर का बिंदु क्या दिया है? P, तब P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ, ठीक है, P से लेकर Q तक और P से लेकर R तक खींची गई हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि PQ और PR क्या है? इक्वल है। आपकी ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है? बराबर है। तो क्या सिद्ध करना है हमें? PQ बराबर है PR के। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम OP, OQ और OR को मिलाते हैं। हमने इन दोनों को मिला दिया, Q से लेकर O तक और O से लेकर R तक हमने इनको मिला दिया, और ये PO हो गया हमारा। ठीक है, तब त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज ORP क्या है? हमारे समकोण है। देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है? समकोण बन जाता है। यहाँ से आपका क्या बन जाता है? 90 डिग्री। क्या है? समकोण है, क्योंकि ये त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा, तो ये तो हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई? हमारी स्पर्श रेखा हो गई। इनके बीच कौन सा कोण बनता है? समकोण बनता है। अब समकोण त्रिभुजों OQP तथा ORP में हम देखते हैं कि OQ बराबर है OR के। क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ये क्या हो गई? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो OP हमारा बराबर हो गया OP के। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया आपका। मीन्स क्या हो गया? ये रेखा जो है आपकी, ये दोनों हमारे त्रिभुज में आ रही है। अब देखिए वाला त्रिभुज हमारा एक बन गया, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से ये बन गया। तो ये OP जो भुजा है क्या है? दोनों में कॉमन हो गई, और कॉमन को हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। अब देखिए त्रिभुज OQP में और इजिकल टू हमारा किसके बराबर है? त्रिभुज ORP के। और ये क्या है? एक दूसरे के समरूप भी है। देखिए समरूप क्या होता है? इनकी जो कोण है यहाँ पर भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भुजा भी बराबर है और ये भुजा भी इसके बराबर है। तो क्या हो गया आपका? ये दोनों कोण आपके एक दूसरे के बराबर भी हैं और एक दूसरे के समकोण भी हैं। ठीक है, समरूप भी हैं और समसमता का इसमें नियम भी लगा सकते हैं। अब OQ इजिकल टू किसके बराबर है? PR के। तो OQ हमारे बराबर है PR के, तो हमसे प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, अब देखिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। परिमेय को पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके भी निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। यह हमने फॉर्मूला किया था, हम पाइथागोरस परिमेय का यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखिए PQ का स्क्वायर इजिकल टू OP का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। आपको पता है लंब कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को रख दिया और ये माइनस में आ गया हमारा OP का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर, और ये आ गया PR का स्क्वायर। अब क्योंकि हमारा OQ बराबर है किसके? OR के। ये भुजाएं क्या थी हमारी? बराबर थी एक दूसरे के।
जो ये वाली भुजाएं थी हमारी एक दूसरे के बराबर थी। ठीक है, अब देखिए जिससे हमें प्राप्त होता है कि OQ बराबर है PR के। अब यह भी ध्यान, अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यह भी ध्यान दीजिए कि त्रिभुज OPQ बराबर है त्रिभुज OPR के, अतः OP कोण QPR का क्या है, अर्धक है। अर्धक क्या है, आधा है, अर्थात वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण के अर्धक पर स्थित होता है। तो केंद्र स्पर्श रेखाओं के क्या होता है, बीच के कोण पर अर्धक पर स्थित होता है। इतना आप सबको समझ में आया। अब देखिए आइए कुछ उदाहरण हम लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम इसके क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया है 1। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो स्पर्श करती है छोटे वृत्त को स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित करती है। अब देखिए बड़ा वृत्त क्या है, इसकी जीवा ये हो गई AB, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या हो गई, जीवा AB हो गई। अब छोटा वृत्त क्या है, इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा, ये इसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। ये छोटे वृत्त से तो स्पर्श करती हुई जा रही है और बड़े वृत्त की क्या बन गई है, जीवा, इसे लिख लेते हैं यहाँ पर जीवा। ठीक है, और स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित करती है, ये स्पर्श बिंदु तक होती हुई जा रही है हमारी। अब हमें क्या देखना है, अब देखिए हमें केंद्र O वाले सकेंद्रीय वृत्त C1 और C2, देखिए C1 और C2 हमारी परिधि हो गई है, की जीवा AB, इसकी जीवा क्या है, AB है, और छोटे वृत्त की क्या है, C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। कहाँ पर कर रही है, स्पर्श बिंदु P पर करती है। अब हमें क्या दिया है आकृति में, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि AP हमारा बराबर है BP के। तो AP आपको दिख रहा होगा, ये वाला A से लेकर P तक और B से लेकर P तक, ये क्या है आपके, आपको सिद्ध करना है AP बराबर BP के। ठीक है, अब देखिए आइए OP को मिलाते हैं, तो O से लेकर P तक हमने इनको मिला दिया, तो OP क्या हो गया हमारी, इस पर लंब हो गई। ठीक है, इस प्रकार करना है कि AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP क्या है, इसकी त्रिज्या है। OP क्या आ गई यहाँ की, छोटे वृत्त की क्या आ गई, त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि OP हमारा किस पर लंब है, AB पर, तो आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा, AB जो है हमारा क्या है, आधार है, और इस पर क्या लंब है, OP। ठीक है, अब AB वृत्त C1 की एक जीवा है, C1 की एक जीवा है, C1 हमारा बड़ा वाला वृत्त और C2 हमारा छोटा वाला वृत्त, और OP हमारा किस पर लंब है, AB पर, अतः OP जीवा AB को संधिभाजित करती है या करेगी। ठीक है, उस तरीके से करेगी क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे संधिभाजित करता है। अब जो लंब खींचा है आपने वाला केंद्र पर जीवा पर, इसको दो भागों में डिवाइडेड कर देता है, बांट देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संधिभाजित करना। तो हमारा क्या होगा, AP बराबर होगा किसके, BP के। इतना आप सबको समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई। ठीक है, अब देखिए T बाह्य बिंदु है, P आपकी क्या है, स्पर्श बिंदु, क्या है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब O क्या है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, और Q भी क्या है आपका, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब क्या बनाना है, सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, देखिए PTQ हमारा किसके डबल है, OPQ के। अब देखिए TPQ कहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, T, ये वाला देखिए TPQ हमारा ये वाला है। ठीक है, हमारे किसका डबल है, OPQ के, ये वाला कोण हमारा जो बन जाता है त्रिभुज OPQ के, ये यहाँ से हम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाले त्रिभुज से दुगुना है। ठीक है, अब देखते हैं हम केंद्र O वाला एक वृत्त एक बाह्य बिंदु T ले लेते हैं तथा वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ हम लेते हैं। तो TP हो गई आपकी और TQ आपकी ये वाली रेखा हो गई। ठीक है, अब जहाँ PQ स्पर्श बिंदु है, P की क्या है, हमारे स्पर्श बिंदु है, ये देखिए स्पर्श होकर जा रहे हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि PTQ त्रिभुज हमारा दुगुना है किसके, त्रिभुज OPQ के, जबकि OTQ क्या है हमारा, एक थीटा कोण हो गया, हमें नहीं पता इसका। अब प्रमेय 10.2 से TP हमारा किसके बराबर हो गया, TQ के, अतः TPQ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो। अब देखिए TPQ हमारा बराबर है TQP के, ये क्या हो गया, 1/2 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये
90 डिग्री माइनस 1/θ डिग्री। अब प्रमेय 10.1 ले लेते हैं हम, इसमें त्रिभुज OPT हमारा क्या है 90 डिग्री, इतना आप सबको पता चल गया। अब त्रिभुज OPQ बराबर है त्रिभुज OPT माइनस TPQ के, और ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 1/2θ, ये थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, और 1/2θ हमारा क्या हो गया 1/2, ये आ गया PTQ। अब इससे हमें क्या पता चलता है PTQ इज इक्वल टू हमारा त्रिभुज हमारा किसका दुगना हो गया OPQ का, तो हमारा OPQ वाला त्रिभुज हो गया, आपको दिख गया होगा, देखिए, और ये किसका दुगना हो गया हमारा OPQ का, इससे हमें प्राप्त होता है। और इससे हमने इस इक्वेशन को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर लिया। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया है 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। क्या है PQ? अब देखिए P से लेकर Q तक की आपकी एक जीवा दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, देखिए यहाँ तक, ये आपको एक जीवा दी हुई है P और Q, वृत्त की जीवा है, और P और Q स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, T पर है। अभी आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, और P क्या है आपका स्पर्श बिंदु, और यहाँ पर आपका Q क्या है स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये आपकी क्या है 8 सेंटीमीटर, और ये आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब P से लेकर O तक हमने मिला दिया, और T से O तक हमने मिला दिया। अब देखते हैं, आइए TP की लंबाई बतानी है हमें, T से लेकर P तक की ये लंबाई हमें बतानी है, और ये लंबाई बताएंगे तो हमें TQ की लंबाई भी पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है इक्वल होगी। अब हल करते हैं, OT को मिलाइए। अब देखिए O से लेकर T तक को हमने मिला दिया यहाँ पे, माना यह PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर प्रतिच्छेद काट दिया इसने, और TO हमारा त्रिभुज PTQ का कोणार्धक है, क्या है कोणार्धक है, इसलिए हमारा OT किस पर लंब होगा PQ पर, तो PQ कहाँ है आपका ये रहा, और OT क्या हो गया इस पर लंब हो गया ये, ठीक है। और इस प्रकार OT PQ का क्या है अर्धक है, जिससे प्राप्त होता है कि PR आपका बराबर है RQ के, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या हो गया इसका आधा हो गया, तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया, और इधर का क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, आपको पता चला। और साथ ही OR इज इक्वल टू √ OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, तो आपका क्या है ये 5 का स्क्वायर, और ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका √ और ये कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज TPR प्लस त्रिभुज RPO हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हमने जोड़ लिया, त्रिभुज TPR और ये हो गया त्रिभुज PTR, ये क्या हो गया त्रिभुज RPO हमारा किसके बराबर हो गया त्रिभुज PTR के, इसलिए समकोण त्रिभुज TRP और समकोण त्रिभुज PRO इज इक्वल टू समरूपता के नियम से क्या हो गए समरूप हो गए, हमारे क्या हो गए समरूप हो गए। इससे हमें पता चलता है कि TP/PO इज इक्वल टू RP/RO हमें प्राप्त होता है, अर्थात TP/5 इज इक्वल टू 4/3, अर्थात हमारा क्या हो गया, इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो TP का आंसर आपका क्या आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है अटेम्प्ट। टीपी को पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निम्न प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। हमने वैसे निकाला, हम टीपी को अब इस तरीके से निकालते हैं। टीपी इज इक्वल टू हमने एक्स माना और टी आर को हमने क्या मान लिया यहाँ पर वाई मान लिया। अब हमने क्या किया, इसको एक्स का स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 16 समकोण पी आर टी से जब हम लेते हैं तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया। अब हम समीकरण नंबर 1 बन गया और हमने इसका मान इसमें रख दिया, क्या आ गया। अब ओ पी टी से जब हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 1 को 2 में से घटाने पर, अब समीकरण नंबर 1 को ठीक है 2 में से जब हमने घटा दिया, क्या कर दिया घटा दिया, तो हमारा क्या आया 25 इज इक्वल टू 6y माइनस 7 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 32/6 और ये आ गया 16/3। अब इसका मान हमने इसमें रख दिया, ठीक है हमारा क्या आ गया y का मान आ गया पहले, तो y का मान हमने इसे इस क्वेश्चन में रख दिया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 16/9 16 प्लस 9 और ये आ गया हमारा 16 × 25/9, ठीक है। और ये हमने क्या कर लिया, इसको काट लिया तो हमारा क्या आ गया x इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर।
इतना आपको समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को हम किसके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 20/3 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। इस अध्याय में आपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है। क्या 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 है? वृत्त की स्पर्श रेखाओं का अर्थ हमने अच्छे से समझा है कि वृत्त से होकर स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाएं आपकी स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। ठीक है, अब हमारा जो वृत्त है, ठीक है, इससे जाने वाली जो स्पर्श रेखा है ये, ठीक है, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। अब यहाँ से क्या बना सकते हैं हम? केंद्र बिंदु से क्या बना सकते हैं? लंब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इस पर लंब बना सकते हैं। ये क्या होती है? इस पर लंब हो गई। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा लंब होती है। अब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। अब जो स्पर्श रेखा है ये वाली, आपको P मान लेते हैं इसको O और ये Q। तो इन दोनों की लंबाई आप जब निकालेंगे तो दोनों की लंबाई क्या होगी? इक्वल होगी। दोनों की लंबाई एक दूसरे के बराबर होगी। तो हमने इसे अच्छे से समझा। तो आज हमने क्या सीखा कि हम वृत्त पर स्पर्श रेखाओं को कैसे बना सकते हैं, उनकी स्पर्श रेखाएं कब इक्वल होंगी, कब उन पर स्पर्श रेखाओं पर जब डाला गया लंब जो होगा उन दोनों को आधे भाग में डिवाइडेड कर देगा, समद्विभाजित कर देगा। और वृत्त को हमने अच्छे से समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।